हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर एडवांस कैलकुलस की फर्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे, जिसमें आज हम एक कंटिन्यूटी से संबंधित एक थ्योरम पढ़ेंगे जिसका नाम है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है कि यदि हमारा फलन f क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, कंटिन्यूअस है तथा एफ ए बराबर नहीं है एफ बी के, मतलब एंड पॉइंटों पर फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है, तो फलन अंतराल में मतलब इस इंटरवल में एफ ए तथा एफ बी के मध्य के प्रत्येक मान को कम से कम एक बार अवश्य ग्रहण करता है। देखिए, सबसे पहले हम इसको समझते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है स्टेटमेंट, ये कह रहा है कि हमारा कोई फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, तथा एफ ए मतलब इसके एंड इंटरवल के एंड पॉइंटों पर फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एफ ए तथा एफ बी के मध्य के, जैसे एफ ए तथा एफ बी के मध्य के प्रत्येक मान को, ये एंड पॉइंटों पर फंक्शन की वैल्यू है, तो ये कह रहा है एफ ए और एफ बी के मध्य में जितने भी मान हैं, बीच में बहुत सारे मान होंगे क्योंकि दो संख्याओं के बीच में बहुत सारे अनंत परमेय संख्या तथा अनंत अपरमेय संख्या होती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच के प्रत्येक मान को फलन इस इंटरवल में से ग्रहण करता है, मतलब इस इंटरवल में से हम फलन की वैल्यू रखेंगे, इस इंटरवल में से फलन की वैल्यू रखेंगे तो उसका मान इन दोनों के बीच में से संख्या आएगा। तो ये कह रहा है कि एफ ए तथा एफ बी के मध्य के प्रत्येक मान को फलन इस इंटरवल में से ग्रहण करता है, कम से कम एक बार ग्रहण करता है, मतलब एफ ए तथा एफ बी के मध्य का प्रत्येक मान इस इंटरवल में से आएगा। मतलब ऐसा कोई सा भी पॉइंट नहीं आएगा हमारे पास जिसकी की वैल्यू इनमें से रखने पर फलन का मान वो ग्रहण नहीं करे, वो नहीं आए। तो हमें इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या करना है कि हमें मानेंगे कि कोई इन दोनों के बीच की कोई संख्या k है, कोई भी संख्या के लिए मान लेते हैं, है ना। तो फिर यदि उसके लिए प्रूव हो जाता है तो वो सबके लिए होता है। तो हमने मान लिया एफ ए तथा एफ बी के मध्य में कोई संख्या k है, तो हमें प्रूव करना है कि फंक्शन में यदि हम एफ ए और बी के मध्य की कोई एक संख्या इस प्रकार की आ जाएगी कि जिसका मान हम फंक्शन में रखेंगे तो उसका मान k आ जाएगा। बस यही प्रूव करना है कि हमें एक ए और बी में कोई ऐसी संख्या मिल जाएगी जिससे कि जिसका मान हम फंक्शन में रखेंगे तो उसकी आंसर उसका मान k आ जाएगा। यही हमको प्रूव करना है। तो अब सबसे पहले इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखिए, सबसे पहले हम थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, जो हमको दिया हुआ होता है उसको हम लिखते हैं, है ना। तो प्रूव करेंगे हम थ्योरम को। तो क्या दिया है, हमें दिया है कि फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, सतत है, ए बी में सतत है तथा एफ ए बराबर नहीं है एफ बी के, ये हमको दिया हुआ है। यदि एफ ए एफ बी के बराबर नहीं है तो क्या होगा, या तो एफ ए एफ बी से छोटा होगा, बड़ा होगा, या एफ ए छोटा होगा एफ बी से, ठीक है, ठीक है। अब हमें इस थ्योरम प्रूव करने के लिए आपको बताया था कि हम क्या मानेंगे, एफ ए और एफ बी के मध्य में कोई संख्या k है, ठीक है। तो मान लो एफ ए तथा एफ बी के मध्य के बीच में कोई मान k है, ठीक है, ये हमने मान लिया। हमें इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आंसर में लाना पड़ेगा कि हमें इंटरवल ए बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट मिल गया जिसकी की वैल्यू फंक्शन में रखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, k। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए बस इतना ही करना है हमको, ठीक है। तो k, ठीक है, तो ये इसको लिख दीजिए गणितीय भाषा में कि एफ ए और एफ बी के बीच में है। तो सबसे पहले हमने ये लिया था एफ ए बड़ा है एफ बी से, ठीक है, तो ये इनके बीच में है तो एफ ए से तो बड़ा होगा, एफ बी से छोटा होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमें इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम एक फंक्शन मानते हैं फाई एक्स, ठीक है। वो फंक्शन कैसे है,
माना फलन फाई एक्स है वो किस प्रकार है कि एफ एक्स माइनस के, ये कोई फंक्शन हमने मान लिया, ठीक है। यह इंटरवल ए बी में क्या है, सतत है, होगा। क्यों होगा, देखिए हम जानते हैं कि फंक्शन एफ एक्स इंटरवल ए बी में क्या है, सतत है, ठीक है। के कोई अचर संख्या है, हम जानते हैं हमेशा कोई भी कांस्टेंट संख्या हमेशा हर इंटरवल में क्या होती है, सतत होती है, ठीक है। के क्या है, सतत है, कौन से में, सब इंटरवल में होती है, तो अपन को तो ए बी की बात कर रहे हैं, तो ए बी में सतत है, तथा एफ एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बी में क्या है, सतत है, ये हमको दे रखा है, ठीक है। तो हम जानते हैं यदि दो फंक्शनों का यदि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का यदि हम माइनस करें, घटाएं आपस में, तो वो भी क्या होता है, उस इंटरवल में क्या होता है, सतत होता है। तो इससे आ गया कि हमारा ये दो कंटिन्यूअस फंक्शनों को यदि हम माइनस करें तो वह भी उन इंटरवल में क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब हो गया फाई एक्स भी कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम एंड पॉइंटों पे वैल्यू ए पर रखते हैं कि फंक्शन का मान क्या आएगा। एक्स की जगह ए रखा तो ये हमारी वैल्यू वाई एक्स ए आ गई। इसी प्रकार बी पर रखेंगे एफ बी माइनस के, ठीक है। अब देखते हैं फाई ए की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव, इसी प्रकार फाई बी की वैल्यू कैसी आएगी। तो हम कहाँ से लेंगे ये वैल्यू, जो हमने शुरू में माना था एफ ए बड़ा है एफ बी से, ठीक है। एफ ए कैसा है, बड़ा है एफ बी से, एफ ए से क्या है, बड़ा है, तथा एफ बी से क्या है, छोटा, ठीक है। अब इधर आ जाइए भाई, यहाँ से देखिए एफ ए बड़ा है किससे, एफ ए बड़ा है किससे, के से, ठीक है। तो देखते हैं एफ ए बड़ा है किससे, के से, तो ये बड़ी संख्या हो गई और ये छोटी संख्या हो गई, खुद ही कह रहा है एफ ए बड़ा है किससे, के से, तो ये बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई। तो बड़ी में से हम छोटी घटाते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव, ठीक है। उसी प्रकार इधर देखते हैं एफ बी का क्या था, एफ बी का मान छोटा है किससे, के से, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो मतलब फाई ये पॉजिटिव संख्या आई और फाई भी कैसी आएगी, नेगेटिव संख्या आएगी, ठीक है। तो हम जानते हैं यदि एक पॉजिटिव तथा एक नेगेटिव होती है तो दोनों का यदि हम गुना करें तो कैसी संख्या आएगी, हमें नेगेटिव संख्या आएगी, ठीक है। तो हमने एक थ्योरम देखी थी कि यदि हमारे क्या पिछली वीडियो में हमने एक थ्योरम देखी थी बाल-जानोव प्रमेय, उसमें क्या पढ़ा था, यदि हमारा एफ ए बराबर एफ बी नहीं है, यदि हमारा फंक्शन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, ठीक है, यदि हमारे एंड पॉइंटों की वैल्यू आपस में कैसी है, विपरीत चिन्ह वाली हो, एंड पॉइंटों की वैल्यू कैसी है, विपरीत चिन्ह वाली है, तो हमारा फाई एक्स भी क्या है, कंटिन्यूअस है ए बी में, तो सर इसके एंड पॉइंटों की वैल्यू कैसी है, आपस में विपरीत है, मतलब फाई ए पॉजिटिव है, फाई बी कैसी है, नेगेटिव है। तो पढ़ा था हमने कि इस इंटरवल में एक पॉइंट सी इस प्रकार का मिलेगा हमें, जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कैसी आ जाएगी, फंक्शन फाई ए 0 आ जाएगी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं बाल-जानोव प्रमेय में, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारा फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तथा उसके एंड पॉइंटों की वैल्यू विपरीत चिन्ह वाले हो, मतलब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो हमें उस इंटरवल में एक पॉइंट सी इस प्रकार का मिलेगा जहाँ पर कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। तो ये हमने ग्राफ से ही देखा था कि एफ यहाँ है और एफ भी यहाँ है, ये बाल-जानोव प्रमेय में पढ़ा था। तो विपरीत चिन्ह के हैं तो एक वैल्यू सी यहाँ ऐसी मिल जाएगी, जहाँ पर क्या मिलेगा, फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 के बराबर होगी। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं ना। तो लिखें, प्रमेय का नाम लिख लीजिए
बार्जनोव प्रमेय के द्वारा। ये बार्जनोव प्रमेय का कथन है कि हमारा फंक्शन क्या है, ए बी में कंटिन्यूअस है फाई, ठीक है, तथा इनके एंड पॉइंटों की वैल्यू कैसी है, आपस में नेगेटिव मतलब विपरीत चिन्ह वाले हैं, ठीक है। तो हमें एक पॉइंट सी मिलेगा किसमें, इंटरवल में, जहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, क्योंकि हम नया फंक्शन फाइव लेके चल रहे हैं। तो फाइव में दोनों फंक्शन में दोनों पॉइंटों की वैल्यू कैसी आ रही है, एंड पॉइंटों की वैल्यू कैसी आ रही है, विपरीत चिन्ह वाली आ रही है आपस में, ठीक है। तो फाइव सी का मान 0 के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम फाइव में एक्स में सी रख लेते हैं, एफ सी माइनस के किसके बराबर है, 0 के, ठीक है। तो सी हमारा कहाँ से आया, इंटरवल। तो कहने का मतलब इस इंटरवल में हमें एक वैल्यू सी इस प्रकार की मिल गई जिसमें कि फंक्शन की वैल्यू क्या आई, के। हमें यही प्रूव करना था। हमने माना था कि इनके बीच का कोई पॉइंट के है, ठीक है, के है। तो हमें उस इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा ढूंढना था जिससे कि इस इंटरवल ए बी में एक पॉइंट ऐसा ढूंढना था कि जिसकी वैल्यू क्या मिल जाए, के मिल जाए, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरम क्या हो गई, प्रूव हो गई। तो अब लिख लेते, अर्थात फलन का मान के बराबर होने के लिए इंटरवल ए बी में से कोई बिंदु सी अवश्य होगा। अतः सतत फलन एफ ए तथा एफ बी के मध्य प्रत्येक मान को ग्रहण करने के लिए अंतराल ए बी में संगत बिंदु विद्यमान होंगे। देखिए ये थ्योरम क्या कह रहा था, वो हमने देख लिया। ये कह रहा था कि यदि हमारा कोई फल ए बी में कंटिन्यूअस है तथा एफ ए और एफ बी क्या है, बराबर नहीं है, तो एफ ए और एफ बी के मध्य के प्रत्येक मान को फलन इस इंटरवल में से ग्रहण करता है। मतलब इस इंटरवल में से कोई वैल्यू रखेंगे तो फलन एफ ए और एफ बी के मान को ग्रहण करेगा, ठीक है। ये हमारी हो गई इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इसमें हमने 6 थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है। उनको 6 को हमको नाम से तथा स्टेटमेंट के द्वारा पूरे बिल्कुल स्टेटमेंट समेत याद होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से एक थ्योरम एग्जाम में ज़रूर आ जाती है, इसलिए थैंक यू।